वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डिफेंस से रिलेटेड होगा। और आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि इंडिया की CCS जो कमेटी है या CCS कमेटी, जिसको अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है, इसने अप्रूव कर दिया है 2 आपके न्यूक्लियर सबमरीन्स के प्रपोजल को। और साथ ही साथ एक और प्रपोजल सामने आया है जिसमें लगभग इंडियन आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए और आपके एयरफोर्स और आपके नेवी के लिए लगभग 31 जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं इनको खरीदा जाएगा। तो लगभग ये 80,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, इसमें 40,000 से 45,000 करोड़ जो होंगे वो सिर्फ खर्च होंगे आपके इंडियन नेवी के अंडर वाटर कॉम्बैट पावर को इन्हेंस करने के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबमरीन्स की, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं। अभी आप ये जानते हैं कि हमारा इंडिया पैसिफिक ओशन में या इंडिया ओशन में हमको जो सबसे बड़ा चैलेंज मिल रहा है वो चाइना की तरफ से मिल रहा है। चाइना के पास लगभग 5 से 6 आपके शैंक क्लास की सबमरीन्स हैं और ये जो सबमरीन्स हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। इन सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए रिसेंटली हमारे पास राइट नाउ 2 ही न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, INS अरिहंत और INS अरिहंत। तो इनको काउंटर करने के लिए 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स का काफ़ी हमारे पास नहीं है, मतलब इनका होना काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमको और एडिशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स की ज़रूरत पड़ेगी चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडियन ओशन में जैसे चाइना हमको चैलेंज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नेवी के एक्सपेंशन से, तो इसके लिए इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए 2 एडिशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स है इसके प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है, जिसकी लगभग 40 से 45,000 करोड़ के आसपास आएगी। अब देखना इसमें इंटरेस्टिंग ये होगा कि कितनी जल्दी ये सबमरीन्स पूरा हो रहा है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया है क्या, जिसमें लार्सन एंड टूब्रो जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगी और इसको डिज़ाइन करने में उनका भी और इनको कंसेप्ट करने में भी उनका भी योगदान रहेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। इन सब न्यूक्लियर सबमरीन्स करते हो, हम न्यूक्लियर सबमरीन्स को ही क्यों ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं अब इसमें। न्यूक्लियर सबमरीन्स के एक एडवांटेज ये होता है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स बहुत लॉन्ग टर्म तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत हिडन होता है। और किसी भी कंट्री के अगर मतलब इस पर्सपेक्टिव पे बात किया जाए, किसी भी कॉम्बैट जो अंडर वाटर कॉम्बैट जो कैपेबिलिटी है इसको न्यूक्लियर सबमरीन्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर देते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जो कन्वेंशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती है उनमें बैटरी को चार्ज करने के लिए इनको वापस सरफेस पे आना पड़ता है, जिससे कारण सरफेस पे आने पर ये दूसरे सबमरीन्स या दूसरे कोई शिप्स के द्वारा टारगेट कर ली जाएंगी। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की मजबूरी है कि कुछ दिनों के बाद उनको वापस सरफेस पे आना पड़ता है ताकि वो अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकें और फिर से ये डाइव करती हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन्स जो होती हैं वो लगातार पानी के अंदर काफ़ी दिनों महीनों तक रह सकती हैं। इनको सिर्फ वापस आना पड़ता है सिर्फ ह्यूमन के या फिर उनके अंदर रह रहे जो सोल्जर्स हैं उनके रसद के लिए, उनके मेडिकेशन के लिए या फिर जो भी उनके लिए जीने खाने की जो व्यवस्था होती है उसी के लिए ही ये सबमरीन्स वापस डॉक तक आते हैं, वरना इसका कोई चांस नहीं बनता। न्यूक्लियर सबमरीन्स काफ़ी महीनों तक रह सकते हैं अंडर वाटर में। ये किसी भी कंट्री के इवन ओशन की बाउंड्रीज तक को पार कर जाती हैं, जिससे पता भी नहीं कोई लगा सकता कि आज ये न्यूक्लियर सबमरीन्स किसी कंट्री के किस कोने में है और दूसरे बिल्कुल कई दिनों बाद ये कंट्री के किस कोने पे चले जाएँ। तो इसका कोई भी अंदाज़ा कोई कंट्री लगा नहीं सकती। तो ये एक एडवांटेज देता है और जो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड है उसको भी पूरा करता है। मान लीजिए कि किसी ने भी अगर किसी कंट्री पे हमला कर दिया और उस कंट्री को पूरी तरह से न्यूक्लियर अटैक करके तबाह कर दिया, तो न्यूक्लियर ट्रायड के पास एक सेकंड चांस होगा इस न्यूक्लियर ट्रायड में कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स होगी वो वापस उस कंट्री को वापस अटैक करेंगे और उसको न्यूक्लियर वेपन से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये एडवांटेज है जो न्यूक्लियर ट्रायड मतलब आपका जल से, थल से और आपके हवा से
जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिलीवर करना और किसी भी कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करना। तो ये जो न्यूक्लियर ट्रायड है इसे भारत काफ़ी साल पहले ही पूरा कर चुका है और ये एडवांटेज भारत और एज भारत ले चुका है। और अब इसमें एडिशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स का आना एक और एडवांटेज दे देगा, आपकी इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। अगर बात करें यहाँ पर जो हमारे 31 या फिर 31 प्रेडेटर ड्रोन से, तो ये प्रेडेटर ड्रोन्स हम यूएस से डिलीवर करवा रहे हैं, जिनमें से लगभग 31 में से 8 ड्रोन जो होंगे वो एयरफोर्स के लिए होंगे, लगभग 8 ड्रोन जो होंगे वो आपके इंडियन मिलिट्रीज़ के लिए होंगे, जबकि इंडियन जो आर्मी है उसके लिए होंगे, जबकि जितने भी बाकी बचे हैं वो सब के सब इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिए जाएंगे। जिससे कि ये चीज़, क्योंकि हमारे बाउंड्री का जो 60% हिस्सा है वो ओशन से कवर है, तो इसमें इंडियन नेवी को बूस्टअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी को देखते हुए इंडियन नेवी और जो CCS है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने ये फैसला किया है कि इस तरीके से इन प्रेडेटर ड्रोन्स का जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरीके से इंडियन नेवी और भी पावरफुल हो जाएगी। इसके साथ ही साथ इंडियन नेवी अब विचार कर रही है कि वो राफेल एम्स को यूज़ करे, उनकी पहले जो प्रायोरिटी वो बन गई है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो गवर्नमेंट है वो इन राफेल एम्स पे क्या डिसीज़न लेती है, क्या चीज़ करती है और इसका फिर आगे जाके क्या रिजल्ट आता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।